सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। आज का हमारा नया टॉपिक है राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल। ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका हरियाणा के एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हो और आपका मैथ कमजोर है तो आपको पता है अपने मुकेश सर का बैच आया हुआ है परीक्षा ऐप के ऊपर, और परीक्षा ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप HC मैथ मुकेश यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हो तो मुकेश40 कोड यूज करके आप उस बैच को ले सकते हो जो आपको 480 रुपये का मिलेगा 6 महीने के लिए। तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं हरियाणा के राज्यपाल। ठीक है सर, हरियाणा के राज्यपाल देखो, राज्यपाल राज्यपाल ठीक है सर। पहला प्रश्न क्या बनेगा कि राज्यपाल का वर्णन किस भाग में मिलता है? राज्यपाल का वर्णन किस भाग में मिलता है? वो मिलता है भाग 6 में। ठीक है सर। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल कि कौन कौन सा आर्टिकल राज्यपाल से संबंध रखता है। ठीक है सर। और कौन कौन सा राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम वो आर्टिकल पढ़ेंगे साहब। ठीक है सर। पहला आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है? आर्टिकल 153 कहता है हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है सर। अगला आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। ठीक है सर। और आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है सर, राष्ट्रपति करेगा। और आर्टिकल 156 क्या कहता है? आर्टिकल 156 क्या कहता है? ये कहता है कार्यकाल कि राष्ट्रपति इसका राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा साहब? आर्टिकल 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। 5 साल आमतौर पर 5 साल, अगर आपके ऑप्शन में 5 साल भी है और राष्ट्रपति की इच्छा तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी है तो आप लगाओगे राष्ट्रपति की इच्छा तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो है 5 साल, आमतौर पर 5 साल होता है। ठीक है सर। आर्टिकल 157, आर्टिकल 157 और 58 क्या कहता है? आर्टिकल 57 और 58 क्या कहता है? ये कहता है योग्यता, कि राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए। राज्यपाल की योग्यता क्या होनी चाहिए? आप सबको पता है इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। और मेन योग्यता क्या है कि जिस राज्य का राज्यपाल बनना है, जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य का नहीं होना चाहिए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है सर। अगला आर्टिकल 159। आर्टिकल 159, आर्टिकल 159 में क्या है? शपथ। शपथ। ठीक है सर। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है सर। अगला बात है कि शपथ तो दिलाता है हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। ये बताओ त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र राज्यपाल किसको देगा? वो देगा राष्ट्रपति को, वो देगा राष्ट्रपति को। ठीक है सर। अगला प्रश्न बताओ आर्टिकल 160 क्या कहता है? आर्टिकल 160 क्या कहता है? देखो आर्टिकल 160 राज्यपाल की कौन सी शक्ति है? इसमें है राज्य की जनता, राज्य की जनता, राज्य की जनता के लिए और उसके कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।
जिस राज्य का राज्यपाल है उसकी जनता के लिए और उसके कल्याण के लिए हमेशा आगे रहेगा। आर्टिकल 160 ये कहता है। ठीक है सर। आर्टिकल 161 क्या कहता है? आर्टिकल 161 क्या कहता है कि राज्यपाल समाधान कर सकता है, समाधान दे सकता है, समाधान दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 161 के तहत राज्यपाल समाधान दे सकता है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या हमारा कि राज्यपाल रहता कहां पर है? एक बार एचसी ने पूछा था कि राज्यपाल कहां पर रहता है? वो रहता है राजभवन में, वो रहता है राजभवन में। सर राजभवन कहां पर है? राजभवन है चंडीगढ़ में। कहां पर है? चंडीगढ़ में। ठीक है सर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है सर। देखो आर्टिकल 160 क्या कहता है? आर्टिकल 160 ये कहता है कि राज्य की जनता की सेवा के लिए, राज्य की जनता की सेवा के लिए और उसके कल्याण के लिए हमेशा आगे रहेगा। आर्टिकल 160 ये कहता है साहब। ठीक है सर। देखो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? देखो राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक मुखिया और वास्तविक मुखिया, वास्तविक मुखिया। ये हमारा देश है, ये हमारा राज्य है। यहां से एक प्रश्न जरूर बनता है कि बताओ देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? बताओ राज्य का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? वास्तविक मुखिया देश का कौन होता है? राज्य का कौन होता है? ठीक है सर। देश का कौन होता है संवैधानिक मुखिया? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और राज्य का होता है राज्यपाल, राज्यपाल। ठीक है सर। और वास्तविक होता है देश का पीएम और राज्य का होता है सीएम। ठीक है सर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहब। ठीक है सर, ले लिया। देखो अगला है धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक या कह सकते हैं वित्त विधेयक। ये दो बिल है साहब, धन विधेयक और वित्त विधेयक। कहां पर पेश करने की मंजूरी राष्ट्रपति और राज्यपाल देता है? देखो देश में कौन मंजूरी देता है और राज्य में कौन मंजूरी देता है इन बिल को पेश करने के लिए? देखो देश में देता है राष्ट्रपति, देश में देता है राष्ट्रपति। ठीक है सर। और राज्य में कौन देता है? राज्य में देता है हमारा राज्यपाल। कौन देता है? राज्यपाल। ठीक है सर। देश में राष्ट्रपति देता है धन विधेयक, वित्त विधेयक को पेश करने की मंजूरी देश में राष्ट्रपति देता है। कहां पर देता है? लोकसभा में। कहां पर देता है? लोकसभा में। और राज्य में राज्यपाल देता है कहां पर? विधानसभा में। कहां पर? विधानसभा में। कहां पर? विधानसभा में। ठीक है सर। देश में देता है धन विधेयक, बजट भी आता है, धन विधेयक अंदर बजट भी आता है। किस आर्टिकल के तहत धन विधेयक आता है? आर्टिकल 110 के तहत। आर्टिकल 110 के तहत तो धन विधेयक देश में राष्ट्रपति लोकसभा में पेश करता है, वो आर्टिकल 110 के तहत आता है। और जो राज्य में राज्यपाल विधानसभा में पेश करता है वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 200 के अंतर्गत आता है। ठीक है सर, हमें यह बात समझ में आ गई है। अगला प्रश्न बताओ कि बताओ अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या बनेगा कि चंडीगढ़ का प्रशासन कौन संभालता है? प्रशासन कौन संभालता है? चंडीगढ़ का प्रशासन कौन संभालता है? वो संभालता है पंजाब का राज्यपाल। चंडीगढ़ का प्रशासन पंजाब का राज्यपाल संभालता है, पंजाब का राज्यपाल। ठीक है सर। पंजाब का राज्यपाल कौन है वर्तमान में? वो है वीपी सिंह बदनौर। कौन है साहब? वीपी सिंह बदनौर है। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या हमारा जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहब। ठीक है सर, ले लिया है। देखो अगला प्रश्न है कि भिवानी नहर का नाम, भिवानी नहर का नाम किस राज्यपाल के नाम पर रखा गया है? भिवानी नहर का नाम किस राज्यपाल के नाम पर रखा गया है? वो रखा गया है
BN चक्रवर्ती। BN चक्रवर्ती राज्यपाल के नाम पर, जो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल थे। ठीक है सर। भिवानी नहर की लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर है। ठीक है सर। ये हरियाणा के सेकंड राज्यपाल थे, सेकंड राज्यपाल थे। ठीक है सर। देखो, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए किस राज्यपाल का सबसे लंबा कार्यकाल था, सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल किस राज्यपाल का था, किस राज्यपाल का था? वो था BN चक्रवर्ती का, BN चक्रवर्ती का। ठीक है सर। कितना था? कितना था? 1967 से लेकर 1976 तक। कितना? 1967 से लेकर 76 तक कौन राज्यपाल थे? BN चक्रवर्ती थे। सबसे लंबा कार्यकाल था। सर ये बताओ, सबसे लंबा कार्यकाल था तो छोटा किसका था? छोटा कार्यकाल किसका था? छोटा कार्यकाल वो था OP वर्मा का। किसका? ओम प्रकाश वर्मा का। ओनली 5 दिन, ओनली 5 दिन। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है? एकमात्र हरियाणा का मुख्यमंत्री साहब है, एकमात्र हरियाणा का मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहा, जो राज्यपाल भी रहा। प्रश्न ये है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो राज्यपाल भी रहा वो कौन है? वो है BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। ये हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे और ये राज्यपाल भी रहे थे। देखो, ये थे हरियाणा के, BD शर्मा थे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। हमने बात करी थी कि जिस राज्य का राज्यपाल बनना है उस राज्य का नहीं होना चाहिए। BD शर्मा जो हरियाणा के थे, ये हरियाणा के राज्यपाल तो नहीं बन सकते, तो किसी अन्य राज्य के बने होंगे। तो किसके बने थे? देखो, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री BD शर्मा थे। ये किस राज्य के राज्यपाल भी रहे? ये रहे उड़ीसा के, ये रहे उड़ीसा के और रहे MP के, मध्य प्रदेश के। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मध्य प्रदेश की भोपाल। ये इन राज्य के राज्यपाल भी रहे। ठीक है सर। अगला प्रश्न है कि हरियाणा में जन्मी एकमात्र महिला, हरियाणा में जन्मी एकमात्र महिला जो राज्यपाल भी रही, उपराज्यपाल भी रही, वो कौन है? चंद्रावती, चंद्रावती। हरियाणा में जन्मी एकमात्र महिला जो उपराज्यपाल भी रही, किसकी रही? पांडिचेरी की। किसकी रही? पांडिचेरी की। पांडिचेरी की ये उपराज्यपाल भी रही साहब। ठीक है सर। ये कहाँ की है? चरखी दादरी की है। कहाँ की है? चरखी दादरी की है। पहले भिवानी में आता था चरखी दादरी, अब अलग अलग हो गए हैं भिवानी और चरखी दादरी। पहले ये भिवानी में आती थी, अब आती है चरखी दादरी में। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या बनता है कि हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा के राज्यपाल वह जो मुख्य न्यायाधीश बने उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है? उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो राज्यपाल भी रहे हरियाणा के और मुख्य न्यायाधीश भी रहे? देखो, जिस राज्य का राज्यपाल बनना है वह उस राज्य का तो हो ही नहीं सकता। ठीक है सर। हरियाणा के राज्यपाल रहे और मुख्य न्यायाधीश रहे, उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है? उन व्यक्तियों की संख्या 2 है। उन व्यक्तियों की संख्या 2 है जो हरियाणा के राज्यपाल भी रहे, राज्यपाल भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे, मुख्य न्यायाधीश भी रहे। उन लोगों की संख्या कितनी है? उन लोगों की संख्या 2 है। पहला कौन है? रणजीत सिंह, रणजीत सिंह नरूला। ठीक है सर, रणजीत सिंह नरूला है। ठीक है सर। दूसरा कौन है? सुरजीत सिंह, सुरजीत सिंह संधवालिया, संधवालिया, संधावालिया। देखो साहब, ठीक है सर, संधावालिया है। देखो, हरियाणा के हरियाणा के 2 व्यक्ति हैं जो राज्यपाल भी रहे हरियाणा के और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ठीक है सर। वो है रणजीत सिंह नरूला है, सुरजीत सिंह संधावालिया है। आपके लिए प्रश्न है कि ये दोनों किस राज्य के थे? ये दोनों किस राज्य के थे? जो व्यक्ति, जो बच्चा पहले कमेंट करेगा हम उसका कमेंट पिन करेंगे साहब कि ये दोनों कहाँ के थे। रणजीत सिंह नरूला कहाँ का था और सुरजीत सिंह संधावालिया ये कहाँ का था। ठीक है सर, ये हम कमेंट कर देंगे। अगला प्रश्न क्या है? देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो साहब। ठीक है सर, ले लिया है।
देखो अब हम करेंगे हरियाणा के राज्यपाल। हरियाणा के राज्यपाल जो इम्पोर्टेंट है, हम करेंगे, पहला करेंगे, दूसरा करेंगे और लास्ट वाले करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था? हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था साहब? वो था धर्मवीर, वो था धर्मवीर। ठीक है सर। ये बताओ धर्मवीर कहाँ के थे? कहाँ के थे? राजस्थान के थे। ठीक है सर। कब बने थे? 1966 से लेकर 1967 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है सर। एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि धर्मवीर हरियाणा के राज्यपाल कितने महीने रहे? कितने महीने रहे? ये रहे 10 महीने, ये रहे 10 महीने हरियाणा के राज्यपाल रहे, राजस्थान के थे। ठीक है सर। हरियाणा के सेकंड राज्यपाल कौन थे? सेकंड राज्यपाल कौन थे? बी एन चक्रवर्ती थे, बी एन चक्रवर्ती थे। ठीक है सर। बी एन चक्रवर्ती थे। 1967 से लेकर 1976 तक कौन रहे? बी एन चक्रवर्ती थे। सबसे बड़ा कार्यकाल भी इन्हीं का था, सबसे बड़ा कार्यकाल भी इन्हीं का था। और छोटा कार्यकाल था ओपी वर्मा का, 5 दिन। ठीक है सर। बी एन चक्रवर्ती के समय पर ही पहली बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन आपको पता है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगता है। देखो राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 लगता है। राष्ट्रपति के कहने पर राज्य में राज्यपाल शासन लगाता है, राष्ट्रपति शासन लगाता है। किसके तहत? आर्टिकल 356 के तहत। ठीक है सर। ये बताओ हरियाणा में पहला राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1967 में लगा। ठीक है सर। 1967 में लगा। उस समय राज्यपाल कौन थे? बी एन चक्रवर्ती थे, बी एन चक्रवर्ती थे। हरियाणा में 3 बार लगा है राष्ट्रपति शासन, पहली बार लगा इस टाइम पर। ठीक है सर। दूसरी बार कब लगा? 1977 में, जब राज्यपाल कौन थे? जय सुखलाल आती थे, जय सुखलाल आती थे, जय सुखलाल आती थे उस समय पर राज्यपाल। और तीसरा राष्ट्रपति शासन कब लगा? 1991 में लगा। जब राज्यपाल कौन थे? धनिकलाल मंडल थे, धनिकलाल मंडल थे। कौन थे? धनिकलाल मंडल थे। ठीक है सर। अगला प्रश्न क्या है कि वर्तमान के राज्यपाल कौन है? वर्तमान के राज्यपाल कौन है? वर्तमान के हरियाणा के राज्यपाल कौन है साहब? वो है सत्यदेव नारायण आर्य। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक है सर। ये बताओ ये कौन से नंबर के हैं? 17वें नंबर के हैं। सत्यदेव नारायण आर्य 17वें नंबर के हैं। सर ये बताओ ये कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। कहाँ के साहब? बिहार के हैं। बिहार नालंदा बिहार के हैं। ठीक है सर। इनका जन्म कब हुआ था? सत्यदेव नारायण आर्य का जन्म कब हुआ था? अगर जन्म पूछा जाए वो था 1 जुलाई 1939 को। 1 जुलाई 1939 को सत्यदेव नारायण आर्य का जन्म हुआ नालंदा बिहार में। 17वें राज्यपाल हैं हरियाणा के। ठीक है सर। 17वें तो बता दिया आपने। 16वें कौन थे? अगर इससे एक पीछा पूछा जाए कि 16वें राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? वो थे कप्तान सिंह सोलंकी। कप्तान सिंह सोलंकी। सर कप्तान सिंह सोलंकी कहाँ के राज्यपाल, कहाँ के थे? हरियाणा के राज्यपाल थे। 16वें नंबर के। ठीक बात है। ये बताओ ये कहाँ के थे? कहाँ के थे? ये थे एमपी के। कहाँ के थे? एमपी के थे, मध्य प्रदेश के थे। ठीक है सर। और 15वें राज्यपाल कौन थे हरियाणा के? 15वें राज्यपाल कौन थे? 15 में थे जगन्नाथ पहाड़िया। कौन थे साहब? जगन्नाथ पहाड़िया थे। ठीक है सर। जगन्नाथ पहाड़ 15 में राज्यपाल थे जगन्नाथ पहाड़िया। 16 में थे कप्तान सिंह सोलंकी। और वर्तमान में 17 में कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। ये बताओ जगन्नाथ पहाड़िया कहाँ के थे? कहाँ के थे? राजस्थान के थे साहब। कहाँ के थे? राजस्थान के थे। प्रश्न ये बनता है कि जगन्नाथ पहाड़िया का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था साहब? इसका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1932 को। सर आपने इसकी डेट ऑफ बर्थ क्यों बताई? जगन्नाथ पहाड़िया की आपने डेट ऑफ बर्थ क्यों बताई कि 15 जनवरी 1932 को उनका जन्म हुआ था? क्योंकि हाल ही में इनका निधन हो गया साहब। हाल ही में इनका निधन हो गया है। निधन कब हुआ है? 19 मई को। 19 मई
19 मई 2021 को। सर कहां पर हुआ है? गुरुग्राम में। कहां पर हुआ है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इनका निधन हो गया। कब हो गया? 19 मई 2021 को हो गया, गुरुग्राम में हो गया। और जन्म कब हुआ था? 15 जनवरी 1932 को। कहां पर? राजस्थान में, जगन्नाथ पहाड़िया का। ठीक है सर। देखो जितने भी प्रश्न हमारे राज्यपाल से बनते थे हमने वो सारे के सारे कवर कर लिए साहब। ये मेरी गारंटी है इस क्लास को देखने के बाद आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं छूटेगा। अगर आपको हमारे क्लास अच्छे लगे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और HSC मैथ विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।